वेलकम दोस्तों, क्या आप टीवी में फूड कमर्शियल्स देखकर आपके मुंह में पानी आता है? मेरे मुंह से भी आता था लेकिन अब नहीं आता। क्योंकि दोस्त, जब आप पर्दे के पीछे इसकी असलियत देखोगे तो आपके मुंह से भी नहीं आएगा। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जो दिखता है वो अक्सर होता नहीं है। इन खाने की आइटम्स को दिलकश बनाने के लिए एडवर्टाइजर्स अक्सर सारी हदें पार कर देते हैं। क्या आपको पता है कि कमर्शियल एड्स के पर्दे के पीछे क्या होता है? चलिए खुद ही एक झलक देख लीजिए। इतना टेस्टी दिख रहा है सीरियल बाउल, पर काश हम इसे खा भी पाते। डूड, इट्स नॉट फूड। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। अब आगे तो टॉयलेट क्लीनर, शू पॉलिश, एयर फ्रेशनर और न जाने क्या क्या आइटम में क्या क्या काउंट होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ एडवर्टाइजर्स तो आपसे एक गहरा रिश्ता बनाने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। रोबोट से लेकर फूड स्टाइलिश तक, ग्राफिक डिज़ाइनर से लेकर डायरेक्टर तक, पूरे का पूरा ग्रुप ही शामिल होता है। आखिर ऐसा क्या है इन कमर्शियल एड्स के पीछे और क्या टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करके ऑडियंस की आंखों में धूल झोंकते हैं? क्या आप भी ये सारी चीज़ें जानना नहीं चाहेंगे? तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करते हैं कुछ कमर्शियल एड का पर्दाफाश। And be ready for upcoming surprises. So let's start with today's video title. Take a look at how these commercials were made. तो इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं फैक्ट नंबर 1 की तरफ, कमर्शियल नंबर 1 की तरफ। नंबर 1 पे है पिज़्ज़ा। दोस्तों, ये चीज़ी पिज़्ज़ा देखकर सच में मेरा भी पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है। पर रुकिए, ये पिज़्ज़ा जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल भी खाने के काबिल नहीं है और इसकी एक बाइट तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे स्क्रू भी ग्लू की तरह आपके मुंह के अंदर चिपक जाएगा। आई एम सीरियस फ्रेंड्स, देखो पर्दे के पीछे क्या होता है। स्क्रू को लिटरली पिज़्ज़े के अंदर ड्रिल किया जाता है जिससे ऊपर लगाए गए टॉपिंग ज़्यादा उभर कर दिखते हैं और इससे भी ज़्यादा खतरनाक तो पिज़्ज़े का चीज़ है बॉस, एकदम अलग लेवल का चीज़ जो यहाँ पर ग्लू है। इस ग्लू को पिज़्ज़े पर लगाया जाता है ताकि आपके मुंह में पानी आ जाए। मगर इमेजिन अगर सच में ये पिज़्ज़ा आपको खिलाया जाए तो माय गॉड, आपके मुंह के साथ तो ये पिज़्ज़ा चिपक ही जाएगा। नंबर 2 पे है केक्स और पैन केक्स किसे नहीं पसंद, और ये कमर्शियल्स वाले बिना इसे माउथ वाटरिंग बनाने के लिए न जाने क्या क्या नहीं करते। जस्ट इमेजिन, ये खूबसूरत सा केक जो आप देख सकते हो, जैसे ही आप इसे खाने जाते हो फर्स्ट बाइट में ही आपके दांत अटक जाते हैं एक कार्डबोर्ड में। बिल्कुल दोस्त, कमर्शियल एड्स वाले केक्स को इस तरह से सजाते हैं जिसे देखकर आपको केक फुल फिलिंग लगे। ठीक इसी तरह पैन केक्स को भी सजाया जाता है विद अ लिटिल डिफरेंट काइंड ऑफ ट्विस्ट। सच में कार्डबोर्ड रखकर साइज तो इंक्रीज किया ही जाता है, पर अब देखो पैन केक से ऊपर क्या डाला जा रहा है। ये कोई चीज़ नहीं है बल्कि ये इंजन ऑयल है, वही इंजन ऑयल जो गाड़ियों के इंजन में डाला जाता है। मतलब कुछ भी मतलब कुछ भी डालो पर दिखना अच्छा चाहिए। ऑडियंस तो इसे देखकर ही खाने आएगी ना। नंबर 3 पे है हेयर स्प्रे। दोस्तों, जब बात आती है हेयर स्प्रे की तो ट्रस्ट में इसका बालों से कोई ताल्लुक नहीं, इसका ताल्लुक तो बस खाने से है। खाने से मेरा मतलब कि फ्रूट से है। आप जो भी वंडरफुल फ्रूट्स कमर्शियल्स में देखते हो, इन सब फ्रूट्स पर वही हेयर स्प्रे डाला जाता है, वही हेयर स्प्रे मारा जाता है। अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि ऐसा क्यों, हेयर स्प्रे मारने से फ्रूट एकदम फ्रेश और शाइन करने लगते हैं। तो चाहे वो स्ट्रॉबेरीज हो या चेरीज ऑन द टॉप ऑफ केक हो, ऐसी शाइन उन पर होने से प्रेजेंटेशन और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है। इनफैक्ट हेयर स्प्रे की जगह कई बार डेओड्रेंट्स यूज़ किया जाता है, ये भी वही शाइन और फ्रेशनेस देता है। लेकिन दोस्तों, सैडली ये सब कमर्शियल तक ही महदूद नहीं है। इवन रियल के मार्केट्स में भी आज आपको खुले आम फ्रूट्स को फ्रेश दिखाने के लिए यही टेक्निक यूज़ किए जाते हैं। किसी पर स्प्रे, किसी पर वैक्स तो किसी पर केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। तो अपने खाने पीने का ख्याल कीजिए। नंबर 4, बर्गर्स। जब जंक फूड की बात आती है तो हम बर्गर्स और फ्राइज़ को कैसे भूल सकते हैं, और ट्रस्ट में ये कमर्शियल देखने बाद तो ये आपको भूलने भी नहीं देंगे। इस लड़की को ही देख लो, ये बुकर कमर्शियल वाला बर्गर खाने जा रही है। आउच, किसी ने सोचा होगा कि ये बर्गर टूथपिक के सहारे बनाया गया होगा। सच में टूथपिक के सहारे ये बर्गर इतने बड़े और फुल फिलिंग नज़र आते हैं, और ऐसा ही कुछ प्राइस के साथ भी होता है।
क्या आपको पता है कि फूड कमर्शियल्स में स्टाइलिश होते हैं, आल्सो कॉल्ड फूड ड्रेसर्स। ये फूड ड्रेसर्स साइंस को यूज़ करके खाने को एकदम अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि आपके मुंह से पानी निकले। कहीं बार तो इन्हें फूड को ड्रेस करते करते घंटे भी लग जाते हैं और कहीं बार तो कांटा भी लग जाता है और कहीं बार तो ये हद ही पार कर देते हैं। अब आप ही बताओ कि कोई पैटर्स पर शू पॉलिश मारता है क्या? ये पैटर्स तो ग्रिल भी नहीं किए जाते, ऊपर से ही शू पॉलिश मारकर इसे ग्रिल इफेक्ट दे दिया जाता है। बिल्कुल दोस्त, कमर्शियल में ये सब चलता है। यहाँ तक कि रोबोट्स सच में यूज़ किए जाते हैं ये वर्चुअल इफेक्ट पाने के लिए, और इसके पीछे की मेहनत और खर्चा दोनों ज़बरदस्त हैं। नंबर 5 पे है ड्रिंक्स। दोस्तों, ड्रिंक्स दो टाइप की होती हैं, एक तो कोक और एक बियर, और आज मैं आपको दोनों की कमर्शियल एट्रिक्स बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, टॉयलेट क्लीनर और लिक्विड सोप की जगह सिर्फ टॉयलेट या किचन में ही नहीं होती, बल्कि आपकी ड्रिंक्स में भी होती है। कमर्शियल्स वाले यही तो करते हैं, बियर में ज़रा सा लिक्विड सोप डालते हैं और ढेर सारा जाग बन जाता है। ये कमर्शियल्स वाले एक्चुअली में सूटेबल फोम क्रिएट करते हैं जो ड्रिंक को नेचुरली काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है। और जब बात कोक की आती है, वेल, इसमें तो ट्रिक्स ही ट्रिक्स हैं। जैसे कि आपको पता है कि कोक खोलते ही बबल्स डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो अगर आपको कोक में बबल वापस लाने हैं तो क्या किया जाए? फोटोग्राफर्स की तरह उसमें बस एंटासिड डाल दो, यही दवाई की गोली, और देखो आपकी कोक में भी कैसे बबल वापस आ जाते हैं। एंड जैसे कि आपको इस चीज़ का इल्म है कि आइस क्यूब्स जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, सो कोक्स कमर्शियल में अक्सर प्लास्टिक के आइस क्यूब्स इस्तेमाल किए जाते हैं। और जब बर्गर कमर्शियल्स में रोबोट्स यूज़ किए जा सकते हैं, तो कोका कोला कोई छोटा आदमी थोड़ी ना है बाबा। इसके पीछे की मेहनत तो आप देख ही सकते हो, और फाइनली ये सब करने के बाद फाइनल एक्ट कुछ इस तरह से दिखेगा। क्यों, बुझ गई ना आपकी भी प्यास? नंबर 6 पे आते हैं हेयर। दोस्तों, जितना पेट के लिए खाना ज़रूरी है उतना ही सर के लिए बाल, और आपके बाल को बाल बचाने के लिए कई सारे हेयर कमर्शियल सामने आते हैं और ये क्लेम करते हैं कि अच्छे बालों का एक ही सलूशन है, वो है हमारा प्रोडक्ट। पर फ्रेंड्स, इस कमर्शियल में दिखाए जाने वाले लॉन्ग, सिल्की और स्ट्रॉन्ग हेयर के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस अप्रोप्रिएट लाइट सेटअप, एक ग्रीन स्क्रीन और सेम ग्रीन कलर में कुछ कॉस्ट्यूम्स की ज़रूरत है। बालों को शाइनी और ग्लासी बनाने के लिए उसे सबसे पहले स्ट्रेट करें और बीच में से प्रॉपर फिल्टर वाली लाइट पास करें। अब बालों को हवा में लटकाने के लिए काम आते हैं ये ग्रीन कॉस्ट्यूम्स। पर कैसे? वेल, ऐसे एक स्टिक या मेटालिक हुक से बालों को फ्लिक और स्विच किया जाता है और फाइनल एडिटिंग के थ्रू ग्रीन बैकग्राउंड और ग्रीन कॉस्ट्यूम्स को हटा दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये होता है टेक्नोलॉजी का कमाल, ना कि प्रोडक्ट का कमाल। नंबर 7 पर आते हैं डिओड्रेंट्स। अब दोस्तों, जब बात डिओ की आती है तो ओल्ड स्पाइसी डिओ इन सब कमर्शियल्स का बाप है। ये ऑडियंस एक अलग ही लेवल का कनेक्शन बना लेते हैं सिर्फ अपने कमर्शियल्स के थ्रू, और ये इसका एक सेलिंग पॉइंट भी बन जाता है। आप बिलीव नहीं कर पाओगे, लेकिन ये पूरे का पूरा एड सिर्फ 1 शॉट में ही कंप्लीट किया गया है। जस्ट 1 शॉट और शूट खत्म। पर क्या आपको इसके पर्दे के पीछे की मेहनत पता है? इस मॉडल एक्टर को इनविजिबल वायर से सस्पेंड किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं फ्रेंड्स, ये बंदा तो सिर्फ एक ही जगह पर आराम से खड़ा है, कहीं मूव नहीं हो रहा, पर अलग अलग बैकग्राउंड्स, वॉल्स कभी इसके आगे और कभी इसके पीछे दाएं बाएं मूव कर रहे हैं। और इतना कॉम्प्लिकेटेड होने के बावजूद भी ये ऐड बस एक ही शॉट में कंप्लीट किया गया है। नंबर 8 पर आती है आइसक्रीम। अब पेट पूजा होने के बाद फाइनली इट्स टाइम फॉर सम डेजर्ट। आइसक्रीम कमर्शियल्स वाले आइसक्रीम इतने माउथ वाटरिंग होते हैं कि एक सेकंड के लिए तो हम भूल ही जाते हैं कि आइसक्रीम कभी मेल्ट ही नहीं होती। वेल, होगी भी कैसे? वनीला की जगह शेविंग क्रीम जो डाला है। ऐसे शेविंग क्रीम वाले फ्लेवर से डेजर्ट तो क्या, मेन कोर्स और स्टार्टर सब बाहर आ जाएगा। और फ्रेंड्स, किसने सोचा था कि एक दिन आलू भी आइसक्रीम में यूज़ होगा? ये कमर्शियल्स वाले लिटरली आइसक्रीम को मैच पोटैटो से रिप्लेस करते हैं। फर्स्ट बेनिफिट।
ये कभी मेल्ट नहीं होगी। और दूसरा, ऊपर से फूड कलरिंग मिला लो, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये आलू है। लेट्स इमेजिन ऐसी आलू वाली आइसक्रीम और ऐसी शेविंग वाली आइसक्रीम मुंह में जाएगी तो। लेकिन जो दिखता है वो बिकता है, पर जो दिखता है वो मिलता किधर है। सो फ्रेंड्स, ये थे बिहाइंड द सीन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ कमर्शियल एड्स जो हम जैसे ऑडियंस को प्रोडक्ट खरीदने पर यकीन दिलाते हैं। और दोस्तों, कमर्शियल्स कभी भी सस्ते नहीं होते, इसमें भारी भरकम खर्चे इन्वॉल्व होते हैं। इनमें एक छोटे से 30 सेकंड के ऐड की कीमत भी 90 लाख जाती है और इनको बनाने में 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं, पर ये खर्चा तो कमाई के सामने कुछ भी नहीं। आप फ्रेंड्स नीचे कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा कमर्शियल ज़्यादा पसंद आया और कौन से ऐड ने आपकी आंखों में सबसे ज़्यादा धूल झोंका। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।